हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ओड। तो आइए देखते हैं ओड क्या है। ओड एक लिटरेरी डिवाइस है और इसका टर्म जो है कहाँ से लिया गया है। यह है एडियन ग्रीक वर्ड है। एडियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू चांट और सिंग। जैसे हम लोग मंत्र चांट करते हैं या फिर हम सिंग कोई गाना गाते हैं। डेफिनेशन में इसका जो सब्जेक्ट है वो सीरियस है। सीरियस नोट पे ये ओड लिखा जाता है और हमेशा इन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू द पर्सन, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को एड्रेस करते हुए इसको लिखा जाता है। रिटर्न कौन सा होता है, ये हमेशा सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट्स पर लिखा जाता है, जैसे कोरोनेशन हो रहा हो किसी राजा का जिसको राजगद्दी दी जा रही हो और किसी ग्रेट लीडर की डेथ हुई हो, इस तरह के पर ये लिखा जाता है ओड्स। इसका जो ओरिजिन है ग्रीक से, ग्रीक में कुरल सॉन्ग्स परफॉर्म होते थे खासकर फेस्टिवल्स पर, रिलीजियस फेस्टिवल्स पर। उस पर कोरल सॉन्ग का मतलब है जो जिन गाने को ग्रुप ऑफ क्वायर गाती है, जो कोरस होती है। इनकी जो थीम थी वो हीरोज गॉड्स के ओनर में, या विक्ट्रीज इन बैटल, कोई विक्ट्री होती है किसी बैटल में तो उसके उपलक्ष्य में ये सारे इस थीम पर ये ओड्स लिखे जाते थे। रेनेसो, जब इंग्लैंड के अंदर रेनेसो आया तो उस समय काफ़ी पॉपुलर हुए थे। जो स्ट्रक्चर है इस ओरिजिनल ओड का, जिसमें ओड लिखी गई थी ग्रीक से जब आई थी ये, तो म्यूजिकल थी ये। और तीन तरह के इसमें स्ट्रक्चर थे, तीन पार्ट थे इस स्ट्रक्चर के ओड के। एक तो था स्ट्रॉफी जो को पहला सेक्शन कहलाता था, दूसरा था एंटी स्ट्रॉफी जो सेकंड सेक्शन था, और तीसरा था इपोड जो फाइनल सेक्शन कहलाता है। ये तीनों एलिमेंट जो हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड, इस ट्रॉफी में क्या होता था कि क्वायर गाती थी, डांसर्स स्टेज पर प्लेटफॉर्म पे होते थे, फिर वो क्वायर गा रही है और डांसर्स नाच रहे हैं। तो जब वो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की ओर जाएंगे, तो जब मूवमेंट करेंगे प्लेटफॉर्म पर ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो वो कहलाता है स्ट्रॉफी। जब वो वापस लौटते थे, एंटी स्ट्रॉफी मीन्स टर्निंग बैक, तो एंटी स्ट्रॉफी में क्या होता था, वो वेस्ट से फिर ईस्ट की ओर आते थे। तो कोरस गाना गा रही है और डांसर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो एंटी स्ट्रॉफी कहलाता है। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आता था इपोड, आफ्टर सॉन्ग, गाना खत्म, आफ्टर सॉन्ग वो सेंटर में आके खड़े हो जाते थे। स्ट्रॉफी करा, फिर एंटी स्ट्रॉफी किया, फिर बीच में आके खड़े हो गए स्टेज पर, सेंटर ऑफ द स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो इपोड के यहाँ पर जो है ओड खत्म होता था। टाइप्स ऑफ ओड थे, वो कौन कौन से टाइप्स थे जो ओड के थे जिसमें ओड लिखे गए। एक पिंडारिक ओड था, एक होरेशियन ओड था और तीसरा था इरेगुलर ओड। तो पिंडारिक ओड क्या था। पिंडारिक ओड जितने भी परफॉर्म किए जाते थे डांसर्स के द्वारा, वो ज़्यादातर कोरस और डांसर्स के द्वारा, वो हमेशा ओलंपिक्स में जो सेलिब्रेट होते थे जितने भी इवेंट्स, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। तो पिंडारिक कोड है क्या। पिंडारिक कोड जो है एंशियंट ग्रीक पिंडार पोएट ने इसको लिखा। कोरल पोइम थी, जैसे कि बताया कि कोरस गाती थी, क्वाट्रेन में स्टेंजा, मतलब 4 लाइन का स्टेंजा हुआ करता था इसका। थीम्स वही हीरोइक हेरोइक थीम्स थी, हीरोज़ के ऊपर लिखा जाता था और वर्शिप ऑफ गॉड्स के ऊपर लिखा जाता था। म्यूजिकल थी ये, अकम्पनीमेंट मतलब इसमें म्यूजिकल अकम्पनीमेंट के साथ इसको प्ले किया जाता था। और हमेशा पब्लिक इवेंट्स पर, जैसे हमने बताया कोरोनेशन ऑफ किंग्स जैसे हो रहा है, या ग्रेट लीडर की डेथ पर, या ओलंपिक्स के जो इवेंट्स होते हैं उस पर इसको लिखा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर था स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोर्ट की तरह ही था, जैसे कि हमने अभी ओरिजिनली पढ़ा। जो लेंथ थी लाइनों की वो वेरी थी, अलग अलग थी। राइम पैटर्न भी हमेशा इरेगुलर थे, कोई एक एक राइम नहीं थी। ध्यान रखें कि स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी जब भी लिखे जाते थे, इनकी राइम और मीटर दोनों के, स्ट्रॉफी के और एंटी स्ट्रॉफी जो स्ट्रक्चर है पेंडारी कोड के अंदर, स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी इन दोनों की जो राइम और मीटर थे वो एक होते थे, मगर इपोड का जो फाइनल सेंटर में आके जब क्वायर खड़ी, जो डांसर्स खड़े हुआ करते थे प्लेटफॉर्म पे इपोड में सेंटर ऑफ द स्टेज, तो उस समय उसमें जो लाइन लिखी जाती थी इपोड की, वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी, उसका मीटर और लेंथ दोनों ही, एस्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी से। होरेशियन ओड कौन थे। होरेशियन ओड क्या थी। होरेशियन ओड जो थी वो एक रोमन पोइट थे, होरेस, फर्स्ट बीसी के अंदर, रोम के अंदर। उन्होंने, उनके नाम पर ये होरेशियन ओड पड़ी। होरेशियन ओड की जो टोन थी जिसमें लिखी जाती थी, हमेशा काम और कंटेम्पलेटिव थी, बहुत ही शांत। थीम क्या थी, लव जॉय, ये कह सकते हैं कि पर्सनल, जो होरेशियन ओड लिखी जाती थी वो हमेशा पर्सनल इन नेचर थी। वो हमेशा लव और जॉय की बात करती थी, इससे लिखी जाती थी। और इसके अंदर भी या तो 2 लाइन थी या क्वार्टरिंग पर लिखा जाता था जो स्टेंजा था आपका। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ऊड ऑन सॉलिट्यूड जो है वो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है, और ये आपकी होरेशियन ओड के ऊपर बेस है जो इसको लिखा गया।
इर्रेगुलर ओड्स की हम बात करें तो इर्रेगुलर ओड्स कभी भी पिंडारिक और होरेशियन ओड को फॉलो नहीं करती। जो पैटर्न है होरेशियन ओड का, जो पिंडारिक ओड का जो पैटर्न है, उसको फॉलो नहीं करता। दो, ये राइम करती है ओड, इसके अंदर डिफरेंट राइम स्कीम्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक पोएम के अंदर एक राइम स्कीम हो तो दूसरे में अलग हो सकती है राइम स्कीम। मेट्रिकल पैटर्न्स भी सब में अलग होता है भैया। तो सब्जेक्ट मैटर जैसे हमने देखा था, सीरियस सब्जेक्ट मैटर था, उसमें कंटेम्पलेटिव और काम सब्जेक्ट के ऊपर था, या डिफरेंट हो सकता है। इसको हम इरेगुलर ओड्स को हम काउलिन ओड के नाम से भी जानते हैं। काउलिन ओड मतलब जो अब्राहम काउले थे उनके ऊपर इसको कहा जाता है समटाइम्स कि ये काउलिन ओड भी है, इरेगुलर ओड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? वर्ल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड लिखी थी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने ये लिखा था। और ये आपकी जो है इरेगुलर ओड थी। ऐसे ही जॉन कीट्स ने ओड टू अ ग्रीशियन अर्न अर्न, जॉन कीट्स ने ये पोएम भी आपकी इरेगुलर ओड में लिखी। पीबी शेले ने ओड टू द वेस्ट में, बहुत ही फेमस पोएम, इसको भी इन्होंने आपका इरेगुलर ओड्स में लिखा था। तो ये था आपका ओड्स। आई होप ये आपको समझने में मदद करेगा। थैंक यू।